उसकी फोटो। मैंने कहा इसकी देखो, हमारा देखो, इसके दांत देखो, मेरा सिर देखो, उसके बाल देखो। दूसरी जन्म आई है मेरे लड़के की। तो उस टाइम पे ना, मतलब जब पहली बार सुना था तो आपको क्या लगा था कि मतलब मैंने कहा गया मेरा लड़का, बेहोश पड़ी मैं। उस समय बहुत सारे ये भी कमेंट आ रहे थे कि क्या शकल देख के नहीं करी हाँ। थी नामकरण वगैरह, तो वो सारी चीजें इनकी कल कर दी। क्या नामकरण वगैरह करा शायद? नामकरण नारायण नाम है अब मेरा। अब इनका नारायण नाम है, पहले इनका नवीन नाम था। जो उनके पास जो कागज मिले थे ना, जैसे जी आपके जो कागज थे वो उनके पास कैसे गए थे? जी। तो आप सभी को मेरा प्यार और पहलाग। तो इसी के साथ ना आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर देते हैं। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, पहलाग और प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज मैं जा रही हूँ ना, जहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले एक हमारे गांव में हलचल हुई थी ना, जिस बारे में, तो वहीं पे जा रही हूँ। वो हलचल ये हुई थी जिनका लड़के की डेड बॉडी घर पे आई थी और उसका ना अंतिम क्रिया भी कर दिया था। उसके बाद पता चलता है कि उनका लड़का ना सही सलामत है और उसको ना घर लेके आ गए हैं। तो अभी ना हमारे मम्मी और पड़ोसी जा रहे हैं ना, तो उनके साथ मैं भी जा रही हूँ उनके घर पे। और आप लोगों की डिमांड पे आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, उन लोगों ने अपने लड़के की पहचान नहीं करी क्या। तो जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन थे या जितने भी आपके मन में जो सवाल चल रहे थे ना, उन सभी सवालों को लेके आज मैं उनके पास जाऊँगी। हो सकेगा तो वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि ना ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग ना वीडियो में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन वहाँ से जो भी बातें मैं इकट्ठा करके लाऊंगी, जो भी उनके साथ हुआ था, वो सारी जितनी भी मुझे पता चलेगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और हो सकेगा तो वीडियो भी बनाऊंगी अगर बोलेंगी तो, अदरवाइज़ नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ना कैमरे में अपनी मतलब फेस नहीं दिखाना चाहते हैं, इस वजह से। तभी अब जैसा भी होगा वहाँ पे जाके पता चलेगा, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करना चाहती हूँ। अगर इंसान नहीं आना चाहता है तो मैं उसको ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं लेके आ सकती हूँ, इसलिए। तो उनका लड़का ना सही सलामत घर आ गया है। तो मम्मी चले गए हैं आगे आगे, मुझसे कह रहे थे कि मैं ना अपने पड़ोस वाले घर पे रुकी रहूँगी, तू वहाँ पे आ जाना। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे पड़ोसी भी ना अभी वहीं को लगे हुए हैं। ये देखो, ये दोनों अम्माएँ हैं और मम्मी भी ना पास सामने वाले घर पे रुके होंगे। सो अभी मेरे पीछे देख सकते हो मम्मी है और मम्मी के कुछ दोस्त हैं पड़ोस वाले। तो पहले ना सभी लोग दुखी के माहौल में गए थे ऐसे ही, अब खुशी हुई है तो अब तभी जा रहे हैं सभी लोग। अच्छा है। और पापा भी आगे आगे देखो साइकिल में चल के जहाँ जा रहे होंगे आज, साइकिल चला के। स्कूटी बहुत कम चलाते हैं पापा, साइकिल में ज़्यादा चलते हैं, वहाँ की जाते हैं और आप लोगों को ना वहाँ के हालचाल दिखाते हैं। तो हम लोगों ने ना रास्ते से फूल भी तोड़ दिए हैं, मम्मी लोगों ने भी तोड़ दिए हैं फूल। मम्मी बस सबसे बड़ा फूल रखूंगी बल में, तुमने भी तोड़ दिया फूल? मैंने भी तोड़ लिया रे। चलो चलो फिर, फूल तो रखना हुआ आज। आज ना इतनी खुशी की बात है, हैं? हाँ फिर तो हम लोग पहुंच गए हैं घर पे। यही है उनका घर। देखो मम्मी लोग ना इस गेट से अंदर को चले गए हैं, तो मैं ना कुछ सामान वगैरह ले रही थी उनके लिए। तो मैं ना यहाँ पे घर पे पहुंच गई हूँ। तो आप लोगों को मिलाते हैं उनकी माँ से, जो कि अब जो घर का माहौल हो रखा है ना उसको दिखाते हैं आपको, कितना ज़्यादा खुश हैं अभी। पहले जो सुना था उस टाइम पे कैसा हुआ था और अभी कैसा हो रहा है। कि लड़का घर आ गया, ये खुशखबरी जो हुई थी सुनी थी, अब भी अच्छा हो रहा है, दूसरी जन्म आई है मेरे लड़के की। तो उस टाइम पे ना, मतलब जब पहली बार सुना था तो आपको क्या लगा था कि मतलब मैंने कहा गया मेरा लड़का, बेहोश पड़ी मैं। उस समय बहुत सारे ये भी कमेंट आ रहे थे कि क्या शकल देख के नहीं करी थी हाँ। उस टाइम। लेकिन एक बात सोचो, जिस माँ का लड़का गया है उस माँ के लिए कितनी दुख की बात है। उस समय कोई शकल देखी जाती है, और वो भी उस डेड बॉडी की जो 4 दिन पुरानी थी। कितने दिन? 4 दिन। और पूरा शरीर नीला पड़ा हुआ था। और तो और वो जो डेड बॉडी थी ना, उनकी शक्ल और उनके लड़के की शक्ल बहुत काफ़ी हद तक मिल रही थी। तो तभी मैं बता रही हूँ आप लोगों को, जो आपकी कमेंट आ रही थी कि ये कि नहीं पहचाना या उन्होंने नहीं पहचाना, किसने नहीं पहचाना, तो ये सारी बातें आप लोगों को बताने के लिए इधर पे आई थी मैं। नहीं बाबू, हाँ। नहीं जो पहचानते तो हमको उसको घर क्यों लाते? क्यों लाते? इतनी सारी अंतिम संस्कार करते, क्रियाकांड करते हम। तो मैंने रात भर इधर 3 बार उसके मुंह पर गई, मैंने पप्पी दी, सिर, मैंने सिर का हालत देखी, कान देखे, आँख खोले। मैं 3 बार अपने बेटे को पप्पी दे के आई मैं। हमारी क्या गलती है? हमने बिना जानबूझ के हम अपने मन से थोड़ी लाए। मैंने तो कहा मेरा ही लड़का है, इतना करने की हमको भांग लगी थी। और अब मैं खुश हूँ, मेरा लड़का घर आ गया है। जो भी दुख तकलीफ है दूर करे, वह भी उसकी आत्मा शांति मिले, यही कहती हूँ मैं। और एक बात और बताऊं, जो इनके लड़के से है ना, वो 1 साल से बातचीत नहीं हुई थी।
तो उस वजह से इन लोगों ने देखा भी नहीं था, थोड़ा बहुत उससे भी इनको पता नहीं चला। और पता क्या नहीं चला, बहुत सारे सभी लोगों ने, जितने भी लोगों ने देखा वो कोई नहीं बता सकता था कि वो किसकी है करके वो लाश, तो इस वजह से भी पता नहीं चला था। ये ताई जी हैं हमारे, तो अब जाते हैं, तो जो घर वापस आ रखे हैं उनसे मिलाती हूँ अब आपको। आइए जानते हैं इनसे घर पे आके कैसा लग रहा है, इनको कैसा लग रहा है घर पे आके। अच्छा लगा, खुशी है। अब घर में सभी चीज़, मतलब जब दूसरा जन्म इनको मिल रखा है, जब किसी इंसान की ना क्रिया हो जाती है तो उसका ना दूसरे जन्म के लिए उसका नामकरण वगैरह, उसका जो भी हमारे उसमें जो भी रीति रिवाज के उससे होता है ना, तो वो सारी चीज़ें इनकी कल कर दी है शायद। क्या नामकरण वगैरह करा शायद। नामकरण नारायण नाम है अब मेरा। अब इनका नारायण नाम है, पहले इनका नवीन नाम था, नामकरण होने के बाद इनका नारायण नाम पड़ गया। और इनका वो भी हो गया, बर्तपन वगैरह भी कर दिया है, नामकरण भी हो गया है, तो सारी शादी भी हो गई है इनकी अब। तो जो सारी मतलब पहले की बलाएं थी, जो भी बुरी शक्तियाँ, जो भी ताकत कह सकते हो, वो सारी दूर चली गई है ना। हाँ जी। अब ठीक है फिर। ठीक। तो अब वैसे जो उनके पास जो कागज मिले थे ना, जैसे जी आपके जो कागज थे वो उनके पास कैसे गए थे? जी, जहाँ मैं पहले BST धागे कंपनी में काम करता था, तो वहाँ गई थी पुलिस कि नवीन नाम का काम करता है। हाँ। तो उन्होंने बोला भाई करता था मेरे वहाँ 5 साल, तो 2 महीने हो गए यहाँ से चले गया है, अब दूसरे होटल में करता है। फिर किसी ने बोल दिया रॉकेट कंपनी में करता था, रिद्धि सिद्धि में। अच्छा। रिद्धि सिद्धि में करता है बोला, वहाँ पुलिस वाले गए। तो मैं 2020 में करता था, वहाँ मैंने 3 साल काम करा 2020 में। अच्छा। और 3 साल पहले वहाँ क्या रहता है, रिकॉर्ड रहता है, एक गेट पास बने रहता है, जब तक गेट पास नहीं देंगे अंदर एंट्री नहीं होती है। अच्छा, जो गेट पास के लिए जो कागज बने होंगे, आधार कार्ड नहीं है, हाँ, वो गेट पास का वहाँ रिकॉर्ड रहता है। हाँ। तो वहाँ एक रवि भारती करके है सुपरवाइजर, तो उसके पास डिटेल थी, तो उनने बोला भाई ये मेरे पास उसका आई कार्ड है, ये इसकी फोटो है, उसकी फोटो खींच के और पुलिस वाले लाए और सोचे कि इतने दिन परेशान है। मेरा तो अभी आधार कार्ड वहीं है। अच्छा। मेरे उससे कोई ताल्लुका नहीं, न मैं पहचानता हूँ न कुछ। हाँ। और मेरा अभी होटल में ही है आधार कार्ड, विश्वास हो तो मैं वहाँ से गले से निकाल के दिखा सकता हूँ कि मेरा आधार कार्ड वहीं है। हाँ, तो जो जिनके वहाँ से इनके जो कागज मिले हैं, इनसे उनका कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं है। बस ये समझ जाओ कि जो इनके द्वारा जो अंतिम क्रिया करी गई है घर वालों के द्वारा ना, तो इनकी एक भलाई होगी जो इन्होंने उसका करा, भगवान ना इनका भी भला करे। और शायद उसका भी कोई नहीं था तो उसकी भी क्रिया कर दी गई है, तो कहीं ना कहीं इनके द्वारा भी भलाई का काम कर दिया गया है, पुण्य का काम। तो पुण्य का काम है ये। कोई नहीं, सब अच्छा होगा। अब आगे से अच्छे से रहो और घर वालों से संपर्क में रहो, ठीक है जी। तो उस्ताद बोला यार नवीन, 2 आदमी तुझे ढूंढने आए हैं। मैंने क्यों आया यार उस्ताद, मैंने क्या करा जुल्म जो ढूंढने आए? बोला, मैंने कहा है, बोला गाड़ी तो ये खड़ी मोटरसाइकिल, और मैंने कहाँ गए? बोला वो सामने आ रहे हैं, वो भी दोनों पहाड़ी हैं, एक तो यहाँ भी आ रखा है। तो उसने बोला नवीन ऐसी ऐसी बात है, तेरा तो वहाँ क्रियाक्रम। मैंने यार क्रियाक्रम हो रहा है, मजाक क्यों कर रहे हो, मैं तो जिंदा हूँ, क्रियाक्रम कहाँ हो रहा है? तो फिर उसने मेरे को दिखाया मोबाइल में उसकी फोटो। मैंने कहा इसकी देखो, हमारा देखो, इसके दांत देखो, मेरा सिर देखो, उसके बाल देखो, उसका पूरा एक तरफ का मुंह ऐसा था बिल्कुल काला काला। मैंने कहा मेरी कहाँ है उसमें फोटो? और जहाँ वो इससे पहले BST में भी गए थे कंपनी धागे वाली में, वहाँ भी गार्ड वाले के पास मेरी पूरी फोटो थी। बोला मेरे वहाँ आते हैं वो भी, उन्होंने बोला नवीन ये देख। मैंने कहा सर ये बताओ ये मेरी फोटो है? बोला तेरी फोटो तो नहीं है, देखो। और फिर उसने मेरे को फिर ये फोटो करके इधर से 7वें दिन दोपहर में फिर वीडियो करके तब बात कराई। अच्छा, फिर बाद में वीडियो कॉल हुई आपके साथ? तू बोल नहीं जा पहला बचरे की करियो तेरे नाती यो चाहे फोरो खुरबेर चीर हिर सब अपनी पूरा पात सब दिखाए मानता। अरे तो कैसे तो अपन चोर न पकड़ने की होता है। अच्छा, पाऊ दिखाए मानता है तो खामोश रह जो। अब तुझे कहाँ होश था? तो होश जो नहीं तस क्यों निकी का चाहिए तो फोटो ब्याउन में मेरी थर 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 हो गया किले था सो बीमारी इंसान था तो
अरे मेरे को ता तो सुबह ये तो टाइम झेल है ता तो बीमार सुबह 10 बजे बीमार बे जाता पहली था है हम लोग के होटल पे। तब तक घूमी पे तो रात के 11 बज जाते थे, फिर 11 बजे बाद दूसरा कारीगर वहाँ काम करता था, और वहाँ से जाने की फुर्सत है, 11 बजे रात को कहाँ जाएगा? तो न बाहर पीने खाना, न कोई सर्द मालिक ऐसा कि शाम को भले लाता था अपने गाड़ी कार में 1 क्वार्टर, दिन में ना, दिन में कैंटीन में नहीं जाने देगा। हाँ सो यहाँ पे ना हमने थोड़ी बहुत ना जानकारी वगैरह ले लिया और आप लोगों को भी दे दिया है। अब जितना भी है मैं आपको घर पे जाके बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे ना इतना हो नहीं पा रहा था। और अभी ना मम्मी यहाँ पे समझा के जा रहे हैं उनको कि सही से रहना, क्योंकि ना इनकी बातचीत ना 1-1.5 साल से नहीं हुई थी घर वालों से, तो इस वजह से भी थोड़ी बहुत मतलब मिस्टेक वगैरह हो गई थी। मिस्टेक क्या हुई, ऐसा था कि वो जो डेड बॉडी थी वो 4 दिन से वहाँ हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी। तो जब 1.5 साल पहले जब ये घर पे आए थे तो उस टाइम पे ना ये बहुत ज़्यादा बीमार थे गए थे, तो उस टाइम पे इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो फिर उसके बाद ना ये थोड़ा सा ठीक हुए तो फिर चले गए थे। तो घर वालों को लगा था कि और इनकी ना बीमारी की वजह से ऐसी हालत हो गई है, क्योंकि वो जो पूरा फेस होता है ना, पूरा फेस करे थे कि काला पड़ गया था, एकदम से आधा फेस काला पड़ गया था। तो आप समझ सकते हो कि कैसी कंडीशन रही होगी, और माँ बाप के ऊपर जो बीत रही थी उस चीज़ को ना आप समझ भी नहीं सकते हो। जो माँ होती है ना, वो रो रो के उन्होंने हालत ख़राब कर दी थी, वो तो बेहोश हो गई थी बता रहे थे उस टाइम पे। तो मैं आ गई हूँ घर पे, और आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे कितना ज़्यादा खुशी का माहौल था। एक माँ के लिए ये इससे बड़ी खुशी की बात तो और कोई हो ही नहीं सकती है। और हाँ, बहुत सारी कमेंटें ये भी आ रही थी कि उन लोगों ने पहचाना नहीं, बिना पहचाने उन लोगों ने ऐसा कैसे कर दिया। तो आपको मैं बता दूं, जो वो डेड बॉडी थी उसकी शक्ल और उनके लड़के की शक्ल ना काफ़ी हद तक मिल रही थी। और वैसे भी उस बॉडी को ना करीब 4-5 दिन हो गए थे वहीं पर, तो उस वजह से ना बॉडी की पूरी जो शक्ल होती है वो नीली पड़ गई थी, काली पड़ गई थी। तो इस वजह से भी शायद थोड़ा बहुत मतलब अंदाज़ा नहीं आ रहा था। वैसे काफ़ी हद तक कह रहे थे कि शक्ल बहुत ज़्यादा मैच हो रही थी। और उन्होंने ना 1-1.5 साल हो गया था शायद लड़के को देखा भी नहीं था। क्योंकि वो घर पे नहीं आए थे और वो 1-1.5 साल से तबीयत भी देखा उनकी नहीं था। खराब रहती थी। तबीयत खराब रहती थी। और जैसे कि शरीर के हिसाब से देखा जाए, बाई फेस देखा जाए, तो सेम टू सेम शरीर भी और शक्ल भी एक हद तक मिल रही थी। एज भी और जैसे ऐसा उसी तो हो उम्र नहीं का। सकता कि यार कोई घर वाले इतने बेवकूफ हो जाएं कि अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर दें। थोड़ा सा भी डाउटफुल हो तो उनको, क्योंकि उनको डाउट नहीं हुआ। उनकी माँ मम्मी ने देखा, उनके भाई ने देखा, उनके पापा ने देखा, उनके रिश्तेदारों ने देखा, उनकी वाइफ ने देखा होगा, सभी ने देखा। जब उन सब लोगों ने मतलब एक पहचाना होगा ना, तभी जाके तो ये चीज करा। और वैसे भी ऐसी कंडीशन हो जाती है ना, हाँ, सेम शक्ल मिली थी। और डाउट ना होने का कारण ये भी था कि एक तो शक्ल मिली थी, दूसरा उनकी जो उनके जो कागज थे, उन कागजों में सेम उनके पापा का नाम और उनका नाम लिखा हुआ था। तो डाउट का कोई मतलब ही नहीं होता है। और जब शक्ल मिल रही थी तो यार फिर उस टाइम पे माहौल आप लोग समझ सकते हो कि किसी के घर पे ऐसी चीजें हुई हो, किसी की डेथ हुई हो, तो कंडीशन ऐसी हो जाती है कि घर पे ना माहौल ऐसा हो जाता है कि कुछ सोचने समझने के लिए नहीं रहता है। आदमी रो रहा होता है, दुख हो रहा होता है, कई चीजें चल रही होती हैं दिमाग में, स्ट्रेस होता है कि आदमी समझ ही नहीं पाता है बहुत चीजों को। ऊपर से उनकी मम्मी का हार्ट की पेशेंट, पापा बीमार रहते हैं, भाई भी ऐसी तबीयत खराब ही रहती है उनके छोटे भाई की। तो सारा कुछ माहौल थोड़ा सा ऐसा ही वैसा था। तो इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, या फिर कुछ भी रहा होगा, जैसा भी रहा। मतलब आज की डेट में जो भी है, कुल मिला के उनके घर में बहुत ज़्यादा खुशियों का माहौल है। और नामकरण भी हो गया, बर्तपन भी हो गया, और जो सारी प्रक्रिया होती है ना एक बच्चे के पैदा होने के बाद, वो सारी चीज़ें हो गई हैं। और शादी भी हो गई है कल की डेट में। तो सारी चीज़ें उनकी कर दी गई हैं। बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है। और इसी खुशी में जब लोग दुख में शामिल होते हैं तो खुशी में भी शामिल होते हैं ना। तो सुख दुख के लिए पड़ोसी होते हैं। तो हम लोग तभी गए थे कि खुशियाँ आ रखी उनके घर पे, जैसे दुख में गए थे वैसे खुशी में भी गए थे। बाकी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ पे जाके। ताई भी बहुत ज़्यादा खुश थे, एक अच्छे वो रो भी रहे थे, मतलब कि हम लोगों के साथ ऐसा कैसे हो गया, मतलब ऐसा क्या हो गया कि इतना कुछ, मतलब इतना कुछ हो गया, इतने आप सोच नहीं सकते। जब हम पहले गए थे के अंदर आदमी के साथ इतनी चीजें हो जाएं तो आदमी कितना ज्यादा वो हो जाएगा यार। समझो इतना हम तो एक कमेंट लिख देंगे ना किसी के, उसमें जाके कमेंट छोड़ देंगे कि भाई तुम ऐसा कैसे कर दे रहे हो, तुम ऐसे हो, ये हो। बट उसके हाथ जो बीत रही है, सोचो ना 8-9 दिनों से यार किसी के साथ, उनके घर में डेड बॉडी आई, उनका क्रियाक्रम करा, 7 दिन तक झेला, छोटे छोटे बच्चों ने क्रिया करी। कितने छोटे बच्चे, ठंडे के दिन है, सुबह ठंडे पानी से नहाना पड़ता है, एक वक्त का खाना पड़ता है बिना नमक के, बिना छौके के। तो ये चीज़ें
उन्होंने पूरे 7-8 दिन तक झेली है भाई। वो हमारा काम ये नहीं है कि हम खाली एक कमेंट लिख दें, पूरा सोचा करो, देखा करो किसके घर में कैसा है, कैसा माहौल चल रहा है, कैसा क्या नहीं है, क्या नहीं है, कई चीज़ें होती है, तो तोल मोल के बोलना चाहिए। बाकी ठीक है यार, सभी अपनी अपनी सोच है, आप लोगों ने भी ठीक ही लिखा लिखने के लिए ये कमेंट वगैरह, बट थोड़ा बहुत देख लिया करो। और ऐसा तो नहीं है कि कईयों ने ये कमेंट लिखा था ना कि आप उनके घर वाले कैसे होंगे यार, उन्होंने पहचाने नहीं, तो थोड़ा बहुत सोचा करो यार कि जिनके घर में ऐसा माहौल चल रहा हो, ऐसी सिचुएशन चल रही हो माँ बाप के लिए, तो एक अलग ही वो होता है यार उस टाइम पे माहौल। और मैं बता वो दूं, एक्सप्लेन करने वाली चीजें ही नहीं है, बोल ही नहीं सकते उनको, शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते, ऐसी चीजें हैं। और मैं बता दूं आपको कि उनकी जो माँ है ना, वो मुझसे ऐसा कह रहे थे कि उनकी जो हालत है ना, वो हमेशा खराब ही रहती थी। मतलब पिछले साल भी जब आए थे तो उनकी तबीयत खराब थी, तो उसके बाद उन्होंने सीधे 1 साल बाद देखा, तब वो कह रहे थे कि मैं ऐसा कह रही थी कि अगर तुझे कोई भी तकलीफ है तो मुझे बोलता। इसका मतलब कि थोड़ा सा मतलब शकल में भी चेंज हो जाता है। होता है ना कि जैसे हाँ। पहले कमजोर शरीर था उनका, पहले से ही कमजोर थे वो। आज भी देखा होगा आप लोगों ने, कितने सीधे साधे हैं, कितने कमजोर हैं, बड़े सरल स्वभाव के, बिल्कुल सीधे, मतलब एक दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं, उस टाइप के बिहेवियर है उनका, और उस तो टाइप और के इंसान है वो। और तो और लोग शायद ये इल्जाम भी लगा रहे थे कि उनपे कि कहीं मतलब उसके साथ कोई नाता तो नहीं है, या उन्होंने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया है, तो ये सारी बाकी चीजें भी हम हो रही लोग थी। तो क्या एक्सप्लेन करें आप लोगों को, बाकी आप लोगों ने सुना उनको, और न्यूज वगैरह में भी देख ही लिया होगा। उससे जितना हो पहले। सका हमारे से उतना जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश करी, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे कि जब वो आए हैं उनका, आपने ये वाला वीडियो बनाया, तो ये वाला वीडियो भी बनाना जो दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट बोले तो एक तो हमने डेथ हुई थी वाला बनाया था, और सेकंड पार्ट ये कि हाँ भाई वो आ गए हैं, तो उन्हीं के जुबानी आप लोगों ने सुन ली। ज़्यादा एक्सप्लेन उन्होंने खुद अपने मुंह से कर दिया, उनकी मम्मी ने, उन्होंने। तो जहाँ तक मैंने उन लोगों को देखा ना, वो बहुत सीधे साधे लोग हैं, और मैंने ना उनकी जुबानी उनके मुंह से आप लोगों तक पहुँचा दी है। जो भी कुछ हुआ था, जैसा भी हुआ था, आप लोगों को सारी चीज़ें पता चल गई हैं। बाकी ना मुझे बहुत अच्छे लोग लगे, बहुत सीधे साधे लोग लगे। तो इसी के साथ ना आज के ब्लॉग का एंड भी कर देते हैं। कोई ब्लॉग तो नहीं था, बस थोड़ी बहुत जो मैंने आप तक जानकारी पहुँचानी थी वही पहुँचाना चाहती थी मैं आप लोगों तक, क्योंकि होता है ये सारी चीज़ें एक अगर इस समाज में हो रही हैं, तो मुझे लगा कि आप लोगों तक भी ये सारी चीज़ें पहुंचनी चाहिए। तो इसी के साथ ना आज के ब्लॉग का एंड भी कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।